फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना एजुकेशन चैनल में। स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल में। हम जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने पढ़ाया था आवेश तथा आवेश के प्रकार की बात, ठीक। फिर मैंने पढ़ाया था कूलाम के नियम की बात किया था। तो कूलाम का नियम होता क्या है तो हमने बता दिया था लेक्चर 1 में। अब बात करेंगे लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में आपको पढ़ना है आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा परिवर्तन की बात करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, तो वैद्युतांक का मतलब होता है दो माध्यमों के बीच में कितना अंतर हो सकता है। वैद्युतांक का मतलब होता है कि दो माध्यम, मान लीजिए एक निर्वात है, एक माध्यम मान लीजिए एक जल है, तो उसमें दोनों आवेशों को रखा जाए तब उनके बीच का बल मतलब अनुभव कितना होगा। मान लीजिए कोई दो आवेश है तो निर्वात में रखा जाए, अगर मान लीजिए वही दो आवेश हैं उनको जल में रखा जाए, तो जब निर्वात में है तब कितना बल का अनुभव कर रहे हैं उतने ही कूलाम के आवेश, और जब उनको जल में रखा जा रहा है तो उतने ही कूलाम के आवेश तब कितने बल का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके बीच का वही परिवर्तनांक होता है, ठीक है। तो इसके पहले परिवर्तनांक की बात करें तो होता क्या है, मान लीजिए दो आवेश है प्लस Q1 Q2 दोनों समान आवेश हैं, ठीक। तो उनके बीच कितना परिवर्तनांक है, मतलब कितना बल का अनुभव किया जा रहा है, उनके बीच का परिवर्तनांक होता है। तो कहने का मतलब कि माना दो आवेश Q1 और Q2 वैद्युत क्षेत्र में क्या है, स्थित हैं, जिसके बीच की दूरी क्या है भाई, R मीटर है। ये निर्वात वायु में स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला क्या बल क्या ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले बल जानते हैं किसके नियम से भाई, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम होता क्या है, जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। यह बराबर क्या होता है, यहाँ मैं दर्शा देता हूँ। यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के क्या होता है R²। ये होता है क्या, कूलाम का नियम होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो सबसे पहले निर्वात की बात करें तो निर्वात में मान लीजिए वैद्युत बल क्या होगा, निर्वात का वैद्युत बल क्या होगा भाई, तो यह बराबर निर्वात के लिए क्या लगाएंगे, हाँ A लगाएंगे। क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। या तो ऐसे कह सकते हैं निर्वात के लिए, किसके लिए भाई, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए ज्ञात किया जा सकता है तो F एयर, ए से एयर होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा के R का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो इससे किसके लिए भाई, किसके लिए, माध्यम के लिए। किसके लिए भाई, माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए उसी कूलाम के नियम पर यहाँ हो जाएगा F मीडियम बटा के 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के क्या हो जाएगा R²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बताइए समझ में आया। तो इन दोनों के बीच अगर दोनों का भाग करेंगे तो जो हमारा प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे वैद्युत परिवर्तनांक, मतलब कहेंगे परिवर्तनांक। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व किससे, समीकरण 2 से। समीकरण को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर। तो सबसे पहले क्या होगा कि समीकरण 1 समीकरण 2 का भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे F एयर बटा के F मीडियम, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R²। और एक बात और, सबसे पहले अगर मीडियम रहेगा तो यहाँ जो है ये ε0 ना लगकर यहाँ क्या लगेगा भाई, एप्सिलॉन लगता है। ये आप बात ख्याल कीजिएगा। तो कहने का मतलब जब निर्वात रहेगा तो ε0, और जब माध्यम रहेगा मतलब माध्यम रहेगा तो उसके लिए एप्सिलॉन, मतलब नॉट वहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ मान लीजिए तो ये कंडीशन हो गया 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ एप्सिलॉन रहता है बटा के क्या हो जाएगा R²। बताइए सारी पोजीशन कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4π से 4π कट जाएगा, Q1 से क्या हो जाएगा Q2 कट जाएगा, R से R कट जाएगा। तो आपका जो बचेगा F A बटा क्या बचेगा, Fm बचेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ये चला जाएगा एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बचेगा नीचे ε0 चला जाएगा। अब बताइए कि ये क्या होता है कि Fa बटा के Fm आ गया। तो जो Fa होता है और बटा के क्या होता है Fm, इसकी जगह प्रयोग करते हैं क्या भाई, K करते हैं। क्या करते हैं, K। तो हम K बराबर लिख सकते हैं एप्सिलॉन बटा के ε0 लिख सकते हैं। और ये जो है इसे कहते हैं माध्यम, क्या कहते हैं भाई, माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, माध्यम की क्या कहते हैं भाई, वैद्युतशीलता कहते हैं। और जो ये निर्वात ये ε0 है उसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये देखिए ये जो आपका K बराबर आया है यहाँ पे एक इसको एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ साइड में। तो ये होता है K बराबर एप्सिलॉन बटा के ε0 हो गया, ठीक। अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इसी सूत्र को जो Fa बटा के Fm एप्सिलॉन बटा के ε0 किए हैं ये यहाँ लिख दिए हैं। मतलब कि Fa बटा के Fm की जगह किसका प्रयोग करती है भाई, K का। इसी K को हम कहते हैं परिवर्तनांक कहते हैं। तो ये हो गया एप्सिलॉन और बटा के ε0। जहाँ होगा आप
जहाँ मान लीजिए निर्वात होगा वहाँ एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ माध्यम होता है वहाँ क्या किसका प्रयोग किया जाता है, एप्सिलॉन करता है। और समीकरण 1 समीकरण 2 से हमने क्या कर दिया, यहाँ भाग कर दिया। देखिए समीकरण 1 के लिए ये हो गया, समीकरण 2 के लिए यहाँ, और दोनों का भाग कर दिया तो आपका प्राप्त हो गया एफ के बटा के एम में बराबर एफ बटा के एफ, मतलब कि एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट। मतलब एफ के लिए यहाँ देखिए एफ की जगह किसका प्रयोग नहीं दी, के का, तो के बराबर हो गया एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन है उसे कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन नॉट उसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और एक बात और, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते कितना होता है, -12 होता है। कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12 होता है। तो देखिए ये आपको चीज़ें हैं। और परिवर्तांक, तो आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं भाई, परिवर्तांक कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, के बराबर है एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो ऊपर क्या हो गया भाई, ऊपर क्या है माध्यम की विद्युतशीलता है, नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट लगा, तो वो क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर जो हो गया वो है माध्यम की विद्युतशीलता और नीचे क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता। तो दोनों का हमने अनुपात कर दिया, वो जो के निकल गया उसको कहते हैं परावर्तांक। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही कहते हैं परावर्तांक, और जिसके वैल्यू होते हैं निर्वात की जो विद्युतशीलता उसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 घाते -12 होती है। तो बताइए ये चीज़ें समझ में आया। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले इससे मैं इससे अगले जो टॉपिक की बात करूँगा मैं उसको बता दूंगा। और जाने से पहले आप क्या कीजिए कि चैनल को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दिए, और क्या कर दिए सब्सक्राइब भी कर दिए, क्योंकि हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो का बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले